हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट। एरर बच्चों क्या होता है, जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम देखते हैं उसकी ट्रू वैल्यू का मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू, और एक हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम उसकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं खुद, तो उसमें मेजर वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एरर। ठीक है, तो हम शो कैसे करेंगे इसको? एरर इज इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, यानी कि ट्रू वैल्यू के नजदीक होगी तो वह इससे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। सपोज करो किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू 100 है, तो 98 होगी या 99, ठीक है, 99 या 101, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारी मेजर वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। जैसे, ठीक है, तो मेजर हमने कितना किया, ये माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेजर हमने सपोज करो किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आई, 101, और ट्रू वैल्यू उसकी कितनी है, तो 1 का कितना आया, एरर है। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन में 1 का एरर है, ठीक है, इतना एरर है। तो अब इस एरर को निकालेंगे कैसे, ये तो चलो हमें पता चल गया, ट्रू वैल्यू का अगर हमें पता है, ठीक है, जहां पर ट्रू वैल्यू का अगर पता हो तो हम आसानी से एरर निकाल सकते हैं। अगर ट्रू वैल्यू का नहीं पता तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तब हम देखिए, सपोज करो किसी का भी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, हम वाटर का निकालते हैं, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कई ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कई ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो हमारी ऑब्जर्वेशन आई A1, A2, A3, A4 अप टू AN, ठीक है। तो nth ऑब्जर्वेशन है, कितनी है, nth ऑब्जर्वेशन। तो nth ऑब्जर्वेशन करी हमने, तो उस सबसे पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, वो होगा इसका मीन निकालना, ठीक है। सबसे पहले हम मीन निकाल लेंगे, ए मीन, ठीक है, मीन वैल्यू निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे? एवरेज। एवरेज में क्या करेंगे, हम इन सभी को ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड करके, और जितनी टर्म है, n टर्म है, तो n से उतने से ही हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये मीन वैल्यू आ जाएगी। हम क्या बोलेंगे इसको? मीन वैल्यू। ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये क्या है? पहला स्टेप। ये कब है? जब हमें इस ट्रू वैल्यू का पता ना हो, ठीक है, तब हमने पहला स्टेप क्या करना है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो हमने क्या कर दिया, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने हर एक ऑब्जर्वेशन का एरर निकालना है, ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन का एरर। तो एरर मतलब जैसे डेल्टा A1 अगर हम निकाल लेंगे, तो डेल्टा A1 कैसे निकाल लेंगे हम, A1 माइनस मीन वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टा A2 अगर निकाल लेंगे, तो A2 माइनस AN, ठीक है, यानी कि उस ऑब्जर्वेशन को मीन वैल्यू में से
सब्ट्रैक्शन कर देना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डेल्टा ए एम इज इक्वल टू, ठीक है, इस सारे का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एन माइनस ए एम, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ गई, ठीक है, एरर, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उन सभी का इंडिविजुअल एरर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करेंगे, ये क्या है, ए एन, ठीक है। तो सभी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका एरर आएगा, मीन वैल्यू का एरर। तो मीन वैल्यू का एरर कितना आएगा, हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN ओवर N, ठीक है। तो देखिए जो एरर है, ये एरर है किसी भी ऑब्जर्वेशन का, वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने उसका प्लस और माइनस काउंट नहीं करना है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हम यहां से कुछ डिस्टेंस को नोट करते हैं और दो मेंबर हैं उसको नोट करने के लिए। तो उसमें क्या है, देखिए जो पहला मेंबर है वो क्या करता है, 100, जैसे ट्रू वैल्यू है तो वो डिस्टेंस मेजर करता है सबसे पहले 90, ठीक है। अच्छा, फिर डिस्टेंस मेजर करता है 110। तो इसमें देखिए डिस्टेंस कितना है, एरर कितना है, ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी कितना आएगा, -10, और ये मेजर्ड वैल्यू है, ये कितना आ जाएगा, +10। तो अगर हम इनको ऐड कर दे तो हमारा एरर, इसका मतलब 0 आएगा, ठीक है। अगर हम प्लस और माइनस की बात करें, तो अगर प्लस और माइनस को अगर हम देखें तो ये माइनस में एरर आई है, प्लस में एरर है, दोनों दो ऑब्जर्वेशन लिए, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, हमारा तो एरर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। जबकि एरर कितना है, इसमें भी 10 का है और इसमें भी 10 का है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये साइन इसका नोट करना है, माइनस और प्लस का, हमने सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लेना है, वैल्यू लेनी, ठीक है, सिर्फ वैल्यू को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल एरर कितना आएगा इसका, 20, ठीक है, कितना आएगा, 20। एक और है, जैसे ये ए कोई मेंबर था, एक और है कोई बी मेंबर है, ठीक। उसके बाद उसने देखिए 100 वैल्यू थी, एक में उसने 98 किया, ठीक है, फिर और एक में 101 किया, मान डिस्टेंस कवर किया। तो ये 98, ये कितनी वैल्यू आएगी, -2, और ये कितनी आएगी, +1, ठीक है। तो इसमें एरर कितना आएगा, 3 एरर आएगा। अच्छा, यहां से एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं, देखिए एक तो यहां फिजिकल क्वांटिटी है कोई, उसकी वैल्यू सपोज करो हम मान रहे हैं, हमने ये नहीं पता ये डिस्टेंस है या कुछ भी है, ठीक है। तो अगर 100 है, यहां भी 100 था, यहां भी 100 था, और यहां पर एरर कितना आया, 10 20 आया, यहां एरर कितना आया, 3 आया। तो किसने सही तरीके से मेजर किया, बी ने, ठीक है, क्योंकि इसने तो बहुत सारी गलती कर दी, ठीक है, 20 का एरर निकाल दिया ये 100 में, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, अगर मान लिया इसने तो 100 में कितना किया, 20, ठीक है, और एक है जो वो 100 वैल्यू सपोज करो, ठीक है, और उसमें 20 कर रहे हैं, मान लिया 20 का एरर दिखा रहा है। तो हम किसकी वैल्यू को, मतलब किसका एरर को हम सही कहेंगे और किसको गलत कहेंगे, इनकी कौन अच्छी तरीके से उसको मेजर करता है। देखिए 100 के पीछे यहां एरर कितना, 20 है, यहां 100 के पीछे कितना एरर है, 20 है। तो अगर हम इसको बोल लें ए को कि 100, ये तो 100 के पीछे 20 की गलती कर रहा है, ठीक है, तो ये तो यहां बहुत सारी गलती करेगा, तो
तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम ये नहीं देखते हैं, हम दोनों चीजें में को देखते हैं कि यहाँ इसने कितना, सपोज करो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ डिस्टेंस 100 किया, 100 डिस्टेंस मेजर किया तो उसमें 20 का एरर है, यहाँ 1000 मेजर किया तो उसमें 20 का एरर है। तो मतलब के इसका मतलब इसकी मेजरमेंट सही है, इसकी गलत है। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या होता है, मैंने यहाँ प्लस और माइनस हमें नोट नहीं करना, इस करके हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, मॉडुलस। ये वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ, मॉडुलस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कि ये हमारा कितना है, डेल्टा एम, यानी कि इसको हम बोलेंगे एवरेज मीन एरर। ठीक है, क्या बोलेंगे, एवरेज मीन एरर। ठीक है, अब ये एरर है जो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी रेंज कैसे, हम कैसे इसको शो करेंगे, देखिए हमारे पास मीन वैल्यू कितनी थी, एम। ठीक है, टोटल एरर निकालेंगे हम, टोटल एरर कैसे निकालेंगे, ये मीन वैल्यू है उसमें क्या जोड़ेंगे हम, जो एवरेज मीन एरर है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे डेल्टा एम, तो ये हमारा टोटल एरर आ जाएगा। अब वो एरर है जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसकी रेंज कहां से कहां तक रहेगी, उसकी रेंज कहां से कहां तक रहेगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एम प्लस डेल्टा ए एम से लेकर ए एम डेल्टा ए एम तक। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेंज। समझ में आया? तो ऐसे हम मतलब के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू को अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे उसकी ट्रू वैल्यू को पहले निकाल लेंगे। ठीक है, और कैसे हम उसका एरर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ये देख, एक एग्जांपल करते हैं हम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, हमारे पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 वैल्यू है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, हमने एक एरर निकालना है इसमें। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, एरर निकालना। तो जो पहला स्टेप क्या था, मीन वैल्यू निकालने का। देखिए हमारे पास यहाँ ट्रू वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो हम पहले मीन वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू एम। ठीक है, कैसे निकाली थी हमने, हम इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 1.35 1.32 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। कितनी है टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ऐड करिए इसको, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.3275। ठीक है, डिवाइड करके। तो अगर हम देखिए ये 2 डेसिमल पॉइंट तक है, तो हमने 2 डेसिमल पॉइंट तक ही इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.33, ये 2 है, 2 से अगला जो है 7 है, इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो यहां से एक ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास ए एम है, जो मीन वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.33। ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब इसका इंडिविजुअल एरर निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा A1। ठीक है, डेल्टा A1 अगर निकालेंगे तो क्या किया था, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू है उसमें से मीन वैल्यू घटाएंगे, 1.29 माइनस 1.33। ठीक है, फिर डेल्टा A2 1.33 माइनस 1.33,
उसके बाद डेल्टा ए 8 1.33 माइनस 1.33। ठीक है, अब इसको देखो माइनस करो, ये हमारी माइनस में आ जाएगा एरर, तो कितना आ गया 0.04, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0। ठीक है, यहाँ प्लस इसमें टर्म आएगी 0.3, ये आ गया 0। ठीक है, तो ये आ गया इंडिविजुअल। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल एरर निकाल लेंगे, डेल्टा ए एम। ठीक है, तो इन सभी को हमने एरर को जोड़ देना है। ठीक है, सभी एरर को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 5 6 7 8 11 और ये आ गया हमारा 14। ठीक है, 14 क्यों आया, क्योंकि हम माइनस और प्लस नियम नहीं देखना है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपने। यहां सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। ठीक है, जब हम मॉडुलस लेते हैं तो अंदर साइन है जो माइनस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, सिर्फ हमने उसकी मैग्नीट्यूड लेना है। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया 0.14। ठीक है, 0.14 और हमारे पास टर्म कितनी है 8 है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0175। ठीक है, तो इसको यहाँ देखिए, ये भी हमने 2 डेसिमल पॉइंट में है, तो हमारा जो एरर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.0। यहाँ देखिए 7 है तो 0.02 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये एरर किस में होगा, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने हमारी रेंज है। ठीक है, रेंज के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो रेंज को हम कैसे लिखेंगे, यहां देखिए, यहां लिख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए एम कितना है हमारा, यह था 1.33 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1.33 प्लस 0.02 से लेकर 1.33 माइनस 0.02 तक। ठीक है, ये इसकी रेंज रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, रेंज। तो ऐसे मतलब के ये हमारा एरर निकल जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू निकल गई हमारी, एब्सोल्यूट एरर निकल गया। ठीक है, उसके बाद अगर रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर में क्या करेंगे, जितना भी हमारा एरर आया 0.02 और कितना मीन था हमारा, यहां देखिए दोबारा से लिख लेते हैं हम, हमारा कितना मीन था 1.33, तो 1.33 से, ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और ये भी हमारा किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 प्लस माइनस 0.015। ठीक है, 0.0। ठीक है, तो ये रिलेटिव एरर है। परसेंटेज एरर में क्या करोगे, परसेंटेज एरर में जितना भी हमारा रिलेटिव एरर आया था, देखिए ये भी निकाल लेते हैं हम, परसेंटेज एरर ये आएगा हमारा प्लस माइनस 0.01 इंटू 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 1.5%। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज एरर आ गया और ये हमारा रिलेटिव एरर आया, यह भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस में रहेगी। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है हमारा, देखिए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम मीन पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम इंडिविजुअल एरर निकाल लेंगे। इंडिविजुअल एरर निकाल लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा डेल्टा ए एम, जो हमारा कितना आया था 0.02। ठीक है, उसके बाद ये रेंज पता लग जाएगी कितना एरर आया हमारा टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर क्या करेंगे, जितना भी एरर आया और डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया। उसके बाद परसेंटेज एरर क्या आएगा, जितना हमारा रिलेटिव एरर आया था उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर। तो ये कुछ एग्जांपल था। तो बच्चों यहां तक बिल्कुल आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम और एरर के बारे में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।